Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शाबान की फ़जीलत, शाबान के पहले जुम्मा की फ़जीलत। माह शाबान के पहले जुम्मा की वो फ़जीलतें जो कम ही लोग जानते हैं। शाबान के पहले जुम्मा के दिन करने वाला वजीफ़ा। अगर आप किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, बच्चों की शादी का मसला है, जादू या जन्नात का साया है, या कोई बंदिश की गई है, कारोबार रोज़गार के कोई मसाइल हैं, कर्ज का बोझ है, कोई घरेलू नाचाकियाँ हैं, औलाद नाफरमान है, तो शाबान के पहले जुम्मा के दिन आप ये अमल और इस वीडियो में बताया गया वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें और इसके बाद अल्लाह के हजूर गिड़ गिरा कर खुशू खुजू के साथ, निहायत आजिज़ी के साथ अपनी दुआएं रब की बारगाह में पेश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको हर वो चीज़ अता करेंगे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। मोहतरम नाजरीन, मैं इस महीने के पहले जुम्मे का एक ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। मोहतरम नाजरीन, इस महीने की पहली जुम्मा की शब नमाज अशा के बाद जो 4 रकातें नफिल नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़े और इस नफिल नमाज का सवाब खतून जन्नत हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा को बख्शे। और इस तरह शाबान के पहले जुम्मतुल मुबारक को नमाज मगरिब के बाद नमाज इशा से पहले 2 रकात नफिल नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा आयातुल कुर्सी और 10 मरतबा सूरत इखलास और 1 मरतबा सूरत नास पढ़े। अल्लाह ताला उसे ईमान की सलामती तरक्की अता फरमाएंगे और उसके बाद आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। जिस ख्वाहिश के लिए आप दुआ करेंगे वो ख्वाहिश आपकी इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। मोहतरम नाजरीन, इस माह में एक रात ऐसी आती है जो कि बहुत ही बरकत वाली रात है, जिसको शब बारात के नाम से याद किया जाता है। बदकिस्मती की बात यह है कि बरकत और सादत के बावजूद हम ये मुक़द्दस रात में अफरा तफरी का शिकार होकर इसे खेल कूद में गुजार देते हैं। मोहतरम नाजरीन, हम अपने रब की बारगाह में निदामत के आंसू बहें, खलूस दिल से तौबा करें, हस्ब तौफीक तिलावत कुरान पाक करें, हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में हदिया दरूद व सलाम पेश करें, नवाफिल अदा करें। शाबान की फजीलत इस बात से भी उजागर होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके चाँद और इसकी तारीख के हिसाब का भी बहुत एहतमाम फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि शाबान के चाँद यानी तारीखों को खूब अच्छी तरह महफूज रखो ताकि रमज़ान का हिसाब हो सके, ताकि रमज़ान के सही हिसाब के लिए शाबान का चाँद और उसकी तारीखों को खसूसियत से याद रखा जाए। जब शाबान की आखिरी तारीख हो तो रमज़ान का चाँद देखने में पूरी कोशिश की जाए। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़ा रखा करते थे, बल्कि रमज़ान के बाद जिस महीने में ज़्यादा रोज़ों का अहतमाम फरमाते थे वो यही शाबान का महीना था। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.